नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत मौसम समाचारों में आपका स्वागत है। राजस्थान के दैनिक मौसम समाचारों के साथ मैं हूं अचल सिंह देवराज। आज के इस बुलेटिन में हम जानेंगे अगले 24 घंटों और आगामी दिनों के मौसम का हाल और साथ ही जानेंगे अच्छे जमाने के लिए कृष्णा रोहिणी का क्या है महत्वपूर्ण योगदान। लेकिन सबसे पहले मॉनसून अपडेट। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में गुजरात राज्य के कुछ और हिस्सों, पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश और बिहार के बाकी हिस्सों, उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी नम हवाएं प्रभावी होने से मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में आगामी 2 से 3 दिनों में मानसून के प्रवेश करने की प्रबल संभावना है। और अब एक नज़र राजस्थान के मौसम पूर्वानुमान पर। तो राजस्थान में पिछले 4 दिनों से जारी तेज गर्मी का दौर अगले 24 घंटों में कुछ हद तक, वहीं अगले 48 घंटों में पूरी तरह से थमने के आसार हैं। बीते 24 घंटों में सबसे अधिक 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान जालोर में दर्ज किया गया। आज उत्तर पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और नागौर के क्षेत्रों में दक्षिणी हवाओं के साथ मौसम कहीं कहीं उमस भरा भी रहेगा। इन इलाकों में दोपहर तक आसमान साफ रहेगा। उसके बाद घने बादलों की आवाजाही बढ़ने और चूरू के झुंझुनू और सीकर से सटे कुछ इलाकों में गरज के साथ हल्की बौछारें पड़ने का भी अनुमान है। कल से इन जिलों में हवाएं आज की तुलना में तेज रहेगी और 29 जून से यहां पर कहीं कहीं बारिश की गतिविधियों की शुरुआत हो सकती है, जबकि 1 जुलाई से 4 जुलाई के बीच सभी क्षेत्रों में बुआई योग्य अच्छी बारिश होने की प्रबल संभावना है। उत्तर पूर्वी जिलों के मौसम की यदि बात करें तो झुंझुनू, सीकर और जयपुर में आज कहीं कहीं बादल छाए रहने के साथ बूंदाबांदी जैसा मौसम बन सकता है। अलवर, भरतपुर, दौसा, टोंक और अजमेर में बादल छाए रहेंगे। यहाँ पर बारिश की फिलहाल कोई विशेष संभावना नहीं है, लेकिन हो सकता है 1-2 स्थानों पर दोपहर के समय गरजने वाले बादलों से छींटे भी पड़ सकते हैं। जबकि कल से इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। यहाँ पर 2 जुलाई तक सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश होने की संभावना है, तो कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। दक्षिणी पूर्वी जिलों के मौसम की यदि बात करें तो अगले 24 घंटों में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ के क्षेत्रों में आज बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। यहाँ पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के कुछ भागों में कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। कल से यहाँ पर तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है और इन जिलों में अगले 1 सप्ताह तक रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। आखिर में बात करें पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की, तो यहाँ के किसान भाई बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर 29-30 जून से बारिश की गतिविधियों की शुरुआत होने की संभावना है और 4 जुलाई तक पूरे पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में मानसून की अच्छी बारिश होने की प्रबल संभावना है। आज जैसलमेर और बाड़मेर के अधिकांश भागों समेत जोधपुर के उत्तर पश्चिमी भागों में मौसम साफ रहने के आसार हैं, जबकि पाली, बाड़मेर के जालोर से सटे इलाकों समेत जालोर के सांचौर, रानीवाड़ा, भीनमाल और सिरोही के अधिकांश भागों में आज शाम के समय मौसम बदलने की संभावना है। यहाँ पर आज कई जगहों पर गरज के साथ बिजली चमकने और बारिश होने के भी आसार बन रहे हैं और पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में कल की तुलना में आज हवाएं तेज रहने का पूर्वानुमान है। और आदरणीय सज्जनों, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और वृद्धि होने से कल भी चतुर्दशी तिथि रहेगी। आज हम सब मिलकर कृष्णा रोहिणी पर विचार करेंगे कि आखिर कृष्णा रोहिणी क्या है और क्यों है इसका इतना महत्व। तो सज्जनों, मैं बात उस देवी रोहिणी की नहीं कर रहा हूँ जो भगवान श्री कृष्ण की मौसी थी और वासुदेव जी की पहली पत्नी और भगवान बलदेव जी की माता जी थी, जबकि मैं बात कर रहा हूँ आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाले दैनिक नक्षत्र रोहिणी की। हर महीने चंद्रमा ग्रह 27 नक्षत्रों पर विचरण करता है और उन्हीं में से एक नक्षत्र रोहिणी भी है। प्रकृति के नियमों के अनुसार ये नक्षत्र आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष में 10वीं से चतुर्दशी के बीच इन 5 दिनों में जरूर आता है। और आदरणीय सज्जनों, जिस प्रकार जब भी किसी के घर नवजात शिशु का जन्म होता है तो उस घर के सदस्य पंडित जी से जानना चाहते हैं कि इस जातक का जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, इसकी क्या राशि होगी, इसका क्या नाम होगा और इसका कैसा स्वभाव होगा। ठीक उसी प्रकार कृष्णा रोहिणी से भी मौजूदा वर्ष के बारे में पता लगाया जा सकता है कि इस बार ये साल कैसा गुजरेगा, कैसा जमाना रहेगा
और इस बारे में कहा जाता है कि आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र के दिन पूर्व या उत्तर दिशा की हवा हो और आकाश में मौसम सुहावना हो तो उस साल अच्छा जमाना होता है। और इस दिन 10वीं तिथि हो तो महासुकाल यानी कि मानसून भी बेहतर और जनता भी सर्वसुखी। एकादशी हो तो सुकाल, द्वादशी हो तो खंडकाल, त्रयोदशी हो तो दुष्काल होता है। और यदि देव योग से चतुर्दशी पड़ जाए तो महाभैरव के प्रकोप से पृथ्वी पीड़ित होती है। जैसा कि हम पिछले 3 वर्षों से देखते आ रहे हैं कि 2019 में षडग्रही योग बनने के बाद 2020 में कृष्णा रोहिणी 13 और 14 को पड़ी थी, 2021 को कृष्णा रोहिणी 13 को थी और इस बार भी कृष्णा रोहिणी देव योग से 13 और 14 को पड़ी है, जो कि जनता की सुख शांति के लिए घातक है। कोरोना अब भी गया नहीं है, बस हमने उसके साथ रहना सीखा है। लेकिन इस बार संवत 2079 में अनेक सुभिक्ष योग, शुभ ग्रहों का प्रशासन, अनेक शुभ योग और कृष्णा रोहिणी शुभवारी होने से पृथ्वी पर पानी तो खूब बरसेगा। नदी, नाले, बांध, सरोवर और खेत लबालब रहेंगे। सभी धान्यों की उत्तम पैदावार भी होगी। लेकिन अतिवृष्टि से बाढ़ जैसे हालात, कहीं कहीं फसलें नष्ट होना और फसल कटाई के समय किसानों के स्वास्थ्य पर भारी पड़ेगा ये साल। कहीं कहीं भारी संग्राम, विद्रोह और आंदोलनों से पृथ्वी पीड़ित होगी, ऐसी भविष्यवाणी की जाती है। तो आदरणीय सज्जनों, आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए कृषि जगत चैनल के साथ और मैं इस प्रकार की रोचक जानकारियां आपके लिए लेकर आता रहूंगा। अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और रहिए व्यस्त। और कमेंट बॉक्स में अपने हालचाल तो लिखना बिल्कुल भी न भूलें। नमस्कार। ज्योतिष, मौसम विद्या और मौसम विभाग की ताज़ा जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल कृषि जगत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। धन्यवाद।